वहाँ से एक बच्चे ने बोला कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये दूसरी जात वाले बच्चे से बात नहीं करनी। बच्चा भी बदला, माँ भी बदली, आसपास का वातावरण भी बदला। ये इतना पावरफुल मैसेज था, इतना पावरफुल मैसेज था। मुझे तो लगा कि ये देशभक्ति क्लासेस अगर पूरे देश में लागू कर दे तो ये जात पात ही ख़त्म हो जाए हमारे देश से। और इसमें किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। ये एहसास अंदर से निकल के आया, और जो एहसास अंदर से निकल के आता है वो सस्टेनेबल होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो उस बच्चे के अंदर भी वह एहसास हमेशा के लिए, और उसकी माँ के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए रहेगा कि जात पात गलत बात है। कोई जात पात नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक जैसे इंसान हैं। एक बच्चे ने वहाँ से बोला कि सभी काम अच्छे होते हैं, चाहे कोई झाड़ू लगाता है वो काम भी अच्छा है, कोई डॉक्टर का काम करता है वो काम भी अच्छा है, कोई इंजीनियर का काम करता है वो काम भी, सारे काम अच्छे हैं और हमको सबकी आपस में इज्जत करनी चाहिए। कोई अगर ऐसा काम कर रहा है जो कि गरीब है तो हमें उसे बराबरी के उससे देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हीन है, हमसे छोटा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। सभी प्रोफेशंस का सम्मान करना चाहिए। किसी ने बोला कि कूड़ा उठाने ये भी देशभक्ति है। एक बच्चे ने बोला कि आज मुझे ये प्राउड होता है कि मैं देशभक्त हूँ। एक साल पहले तक हमें तो ये सोचते भी नहीं थे कि मैं देशभक्त हूँ कि नहीं हूँ। एक साल पहले तक हम ये सोचते भी नहीं थे कि देशभक्त होने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। लेकिन आज अगर हमें अंदर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं देशभक्त हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। सब बच्चों को गर्व महसूस होना चाहिए। और एक टीचर ने वहाँ से बोला, वो बड़ा अच्छा लगा कि छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा तिरंगा रूठ जाएगा अगर मैं गलत काम करूँगा, तो मेरे तिरंगे की शान कम हो जाएगी अगर मैं गलत काम करूँगा। तो बहुत अच्छे, आज बहुत शानदार एक्सपीरियंसेस हुए। ये समय इवैल्यूएट करने का भी है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार कहीं भी इस तरह की देशभक्ति क्लासेस की शुरुआत की गई है। हमने कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं और इस कोर्स को और अच्छा बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि अब एक इवैल्यूएट करके और इस कोर्स को और अच्छा और शानदार बनाना चाहिए ताकि ये इम्प्रूव करता रहे। हमने 3 कोर्सेज शुरू किए हैं पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों में। हैप्पीनेस क्लासेस, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस और देशभक्ति क्लासेस। हैप्पीनेस क्लासेस कि आदमी, बच्चा अपने आप से शांत रहे, अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनाने के लिए। देशभक्ति क्लासेस अच्छा नागरिक बनाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस कि जब वो पढ़ लिख के बड़ा होके बाहर निकले तो कम से कम अपना पेट पालने लायक बने। ये तीनों कोर्सेज पहली बार दिल्ली के अंदर देश में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और मैं तो कहूँगा शायद पूरी दुनिया के अंदर पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ से ये निकल के पूरी दुनिया में फैलेंगे एक दिन। शुरुआत हमने की है, लेकिन आने वाले चंद वर्षों में ये तीनों कोर्सेज पूरी दुनिया में फैलेंगे और इसके नए नए रूप निकल के आएंगे। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे हैं तीनों कोर्सेज के पीछे, और अभी जो डेवलप हो रहे हैं जिस तरह से, वो भी बहुत अच्छा है। आज यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं। मुझे बताया गया कि आप में से बहुत सारे लोग देशभक्ति क्लासेस के नोडल टीचर्स हैं। उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि देशभक्ति क्लासेस जब आप सिखा रहे हैं उसमें एक विचार ज़रूर हर बच्चे के अंदर भरने की कोशिश कीजिए कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, और इंडिया नंबर 1 बन सकता है। इंडिया को नंबर 1 नेता नहीं बनाते, इंडिया को नंबर 1 पार्टियां नहीं बनाती, इंडिया को नंबर 1 वहाँ के लोग बनाते हैं। 130 करोड़ लोग बनाते हैं। तो हमें लोगों को तैयार करना है। जिस दिन लोग तैयार हो गए, जिस दिन लोग खड़े हो गए, और जिस दिन सारे 130 करोड़ लोग एक साथ काम करने लग गए इस दिशा के अंदर, और इस भाव के साथ कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, सब अपना अपना काम अच्छे से करने लग गए,
कोई रोक ही नहीं सकता इंडिया को नंबर 1 बनने से। तो ये भाव के साथ जो बच्चा आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकले, वो इस भाव के साथ निकले कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मुझे इंडिया को नंबर 1 बनाना है। आप सब लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, सभी टीचर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं, हमें गर्व है आप सब लोगों के ऊपर। और मैं समझ रहा हूँ कि शहीद आज़म भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और नहीं हो सकता उनके जन्मदिन के अवसर पे कि हम देशभक्ति क्लासेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।